हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव विथ अस। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज का ये ब्लॉग में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जा रहे हैं आज नौ दुर्गा चल रही थी, तो नौ दुर्गा में नौमी के दिन हम लोगों ने सोचा कि टेंपल होकर आते हैं। तो हमारे घर के पास में ही DFW हिंदू टेंपल है, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। तो ये ब्लॉग थोड़े थोड़े पुराना है, बट हाँ मैंने सोचा कि शेयर करूं। और ऐसा नहीं है पूरा ब्लॉग पुराना है, आज भी हम लोग कहीं होकर आए थे तो वो भी इस ब्लॉग में है, और बहुत सारी चीज़ें इस ब्लॉग में है, तो बनी रहिएगा एंड तक। तो ये DFW हिंदू टेंपल है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेंपल है ये, और ये इरविंग में है, डैलस में। और ये शायद अंदर ना सभी देवी देवता हैं, और इस तरीके से बाहर आपको शूज़ उतारने की जगह वगैरह है, एंड हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज कर कर ही आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। तो ये ब्लॉग ना गाइस, इसमें बहुत कुछ आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, और लास्ट कुछ वीक्स में हम लोगों ने क्या किया, और आज का भी वीकेंड इसमें शामिल है। तो कुछ वीकेंड्स इसमें शामिल है इस ब्लॉग में, तो प्लीज़ 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 इसको वॉच करिएगा। और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मुझे ना इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी क्वेश्चंस अगर आप लोगों को पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप DM करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आकांक्षा दीक्षित यूट्यूबर, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हल्के से क्लिपिंग्स लिए हैं भगवान जी के, बहुत सुंदर सुंदर सी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। ज़्यादा मैं ले नहीं पाई यहाँ पर क्लिपिंग, क्योंकि वीडियो लेना अलाउड नहीं है भगवान जी की मूर्तियों का। तो मैंने हल्का सा क्लिपिंग लिया था ज़रा सा। एंड यहाँ पर आयु मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर में बैठे हैं। आजकल आयु ना सब जगह जाना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ द कोविड हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं कहीं आना जाना, रियली कहीं जाते हैं। अभी ये लास्ट 3 वीक्स का ब्लॉग है, 3 to 4 वीक्स हमने क्या किया इस ब्लॉग में है। तो जो मंदिर है उसी के अंदर ना बहुत बड़ा सा हॉल है, यहाँ पर गरबा वगैरह होता है, तो हुआ भी था बट हम लोग नहीं जा पाए। तो ये वहीं देवी मैया की मूर्ति है। एंड ये अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सोचा कि घर का मेकओवर करते हैं, सोफ़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो सोचा कि उनका कवर वगैरह चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आयु बच्चा छोटा है और अभी नया सोफ़ा लेने का कोई भी प्लानिंग नहीं है। बट वी विल परचेज़, हम लोग जब नया घर में मूव हो जाएंगे तब हम लोग सोच रहे हैं परचेज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ 2 लिविंग एरिया है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो वहाँ के लिए। बट ये सोफ़े को सेल नहीं करेंगे, इसको भी रखेंगे, तो इसको मैं बिल्कुल नया लुक दूंगी। वेलवेट का था ये सोफ़ा, आयु बॉर्न हुआ था उसके पहले मैंने लिया था, 1 मंथ पहले ही परचेज़ किया था। आयु 2017 में दिसंबर में बॉर्न हुआ, ये नवंबर में हम लोगों ने लिया था। बहुत प्यारा सा सोफ़ा था, बट इसका ना पूरा वेलवेट ख़राब हो गया। तो ये मैंने वेलवेट के ही इसके कवर्स ऑर्डर किए थे मैंने अमेज़ोन से, बहुत प्यारे से कवर हैं। अगर आप चाहते हैं अपने घर को मेकओवर देना अपने सोफ़े को, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, शेयर डाल भी दूंगी इसमें लिंक मैंने कहाँ से परचेज़ किया है। तो ये पूरा दोनों कवर के सेट आई थिंक सो 95 कुछ डॉलर के आए हैं, तो बहुत अच्छे हैं। तो ये हम लोग ये कवर बिछाए थे मैंने, और पहले तो ये भी थोड़ा ख़राब हो गया, तो ये मैं अभी इसका सोफ़े का कवर चेंज कर रही हूँ, बट मैं दिवाली तक ही इसे बिछाऊंगी। देन दिवाली के बाद इसको हटा कर रख दूंगी, फिर देन न्यू हाउस में जब जाएंगे तब मैं इन कवर्स को फिर से चढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा नहीं है चढ़ाने का। आयु अभी भी बहुत कुछ गिराता रहता है, और अधिकतर ना इस टाइप के सोफ़े में ना यहाँ ये पीछे बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती है, सोफ़े पे गिरा देता है, तो ये मुझे क्लीन वगैरह करनी रहती है, तो मुरमुरे वगैरह ना ये पीछे ही अधिकतर मिलते हैं मुझे सोफ़े के। तो बिछाने से पहले मैंने सोचा कि उसको पहले क्लीन कर लूँ अच्छे से सोफ़े को, देन मैं इस पर कवर चढ़ाऊँगी। और एंड में बहुत प्यारा सा लुक आया है इस सोफ़े का। और अगर आपको ये मेकओवर अच्छा लगा, प्लीज़ 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 इस पर भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सोफ़े का मेकओवर कैसा लगा आप लोगों को, और आप लोगों की दिवाली की तैयारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है गाइज़, मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोगों की तो चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं, अप डाउन हेल्थ मेरी चलती रहती है, बिकॉज़ ऑफ कहीं जा नहीं रहे हैं, घर पर हैं।
तो घर पर रहकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है अगर आप दिल की बात किसी से शेयर वगैरह ना करो तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ न्यूज़ पढ़ लो या कुछ भी कर लो, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है। तो मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। तो ये मैंने सोचा कि चलो थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए सोफ़े के कवर को चेंज करते हैं, ऑर्डर करते हैं। और ये हमारा कितने सालों बाद हमारे सोफ़े का देखिए पूरा कवर चेंज हुआ है, बहुत प्यारा सा लुक दे रहा है। ये बिल्कुल नया सोफ़ा हो गया। देखिए कितना डिफरेंस है, पहले जब ये सोफ़ा आया था ना बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कलर का था, वो फेड हो गया यूज़ होकर। और अकेले बच्चे नहीं, हम बड़ों ने भी उस पर बहुत कुछ गिराया, बहुत कुछ किया है, क्योंकि हो जाता है कि धोखे से कुछ गिर जाता है इस चक्कर में। और होता क्या है ना, टीवी जहाँ रखी रहती ना वहीं सबका खाना होता है। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर मैं टीवी के सामने डाइनिंग टेबल रखूँ थोड़े डिस्टेंस से, जहाँ से टीवी विजिबल हो, तो कम से कम खाना नहीं गिरे सोफ़े पे। बट होता ही है, बड़े भी करते हैं और हम बच्चे भी करते हैं, तो एक को दोष नहीं देंगे, सभी की गलती रहती है अगर घर में कुछ गंदगी होती है। बट अभी मैं आयु बहुत केयर से रख रही हूँ, आयु को खाना भी नहीं खाने दे रही हूँ उसके ऊपर कुछ भी नहीं। इवन हम दोनों चाय भी पीते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो नीचे कारपेट पर बैठ कर पीते हैं, सोफ़े पर कुछ नहीं गिराते हैं, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ गंदा हो गया ना तो बहुत एक्सपेंसिव ये सब चीज़ें आती हैं, ऐसी कोई सस्ती भी नहीं आती हैं। तो बस क्योंकि हमें इसे सेल करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि इसे इस सोफ़े से हमारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि आयु बॉर्न हुआ था तब हम लोगों ने लिया था। तो ये सोफ़े सेल करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कुछ ख़राब भी नहीं है, उसके कुशन्स वगैरह सब अच्छे हैं। और इसलिए हम लोग ने सोचा कि अभी इसको नहीं सेल करते हैं, और लो दूसरे हाउस में जाएंगे तो वहाँ बिछ ही जाएगा वो सोफ़ा, तो यूज़ भी आएगा। तो अभी अननेसेसरी पैसा कहीं भी वेस्ट करने का वो नहीं है, तो इसी का हम यूज़ करेंगे अभी। तो ये देखिए मेरे सोफ़े का बिल्कुल ब्यूटीफुल सा न्यू लुक। लिविंग एरिया का थोड़ा सा रंगत बदल गई, थोड़ी सी दिवाली की सफाई में मैं और थोड़ा लुक और चेंज करूँगी। कुछ इंडिया से ऑर्डर किया है डेकोरेशन का, पीछे कर्टन्स भी लगाने हैं क्योंकि विंटर शुरू हो गया है विंडो पे, और वहाँ से ठंडी ठंडी हवा थोड़ी फील होती है, और पूरा घर पैक्ड रहता है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत तो ठंडा लगता ही है यहाँ पर आती है। और विंटर्स यहाँ के बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं। सो गाइज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है ये, और मैं यहाँ पर कढ़ी बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी कढ़ी बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं कढ़ी बनाने से पहले ही दही में बेसन और हल्दी का पेस्ट घोल लेती हूँ। कढ़ी एक्चुअली मट्ठे की बनती है, बट यहाँ पर मट्ठा ऐसा कुछ खास मिलता नहीं है, तो मैं दही की कढ़ी बनाती हूँ, मुझे दही की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैं पैन में पहले भगार देकर नहीं कढ़ी को डालती हूँ, पहले ही मैं उसको उबाल आने देती हूँ, और उसके बाद मैं ऊपर से तड़का दूंगी इसमें, क्योंकि मैं पहले अगर तड़का देकर डालती थी ना तो मेरे से अच्छी नहीं बनती थी कढ़ी, अच्छे से नहीं बन पाती थी। तो इस तरीके से बना लेती हूँ, और अच्छे से उबाल वगैरह आ जाता है इसमें, और घंटों एक बार उबाल आ जाता है ना तो मध्य आंच पे बहुत देर तक मैं इसको पकाती रहती हूँ, क्योंकि कढ़ी जितनी पकती है ना उतनी अच्छा स्वाद आता है। यहाँ पर आलू एक रखा हुआ था उबला, तो मैं उसी की कढ़ी बना रही हूँ, थोड़ा सा डालकर टेस्ट चेंज हो जाता है। और धनिया पत्ती ऐसे ही आप ऊपर से डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब तड़के में हींग डाला है, थोड़ी सी मस्टर्ड सीड डाली है, थोड़ी सा मेथी दाना डाला है मैंने, उसमें मीठी नीम डाली है, करी पत्ता, देन उसके बाद हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। इस तरीके से बनाकर देखें, बहुत टेस्टी लगती है कढ़ी गाइस। इसके साथ मैंने चपाती बनाई थी, बट आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मैंने उसको वो वीडियो नहीं ले पाई। और यहाँ पर मेरी कढ़ी बनकर तैयार हो गई, यमी यमी सी कढ़ी। ट्राई कीजिएगा इस मेथड से कढ़ी बनाना, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये मेरी कढ़ी रेडी है, और हम लोगों ने यही लंच किया था, कढ़ी और थोड़ा सा राइस रखा था लेफ़्ट ओवर वो, एंड रोटियां बनाई थी मैंने। और ये इवनिंग आफ्टरनून का टाइम है। आयु के लिए मैंने ड्रम ऑर्डर किया था, बहुत बड़ा साइज़ का दिख रहा था अमेज़ोन पे, जब ऑर्डर किया बहुत छोटा सा आया, तो मैंने सोचा इसे पैक करके वापस कर दूं, मगर ये मुझे पैक ही नहीं करने दे रहा था। उसने खोल भी लिया, तोड़ भी दिया, सब कर दिया। इवनिंग का टाइम है, आयु को पेंटिंग वगैरह टाइम पास करा रही हूँ। आज वॉलमार्ट गए थे तो उसे ये पेपा पिग बुक मिल गई, तो उसने वहाँ से उठा लाया, और अभी यहाँ पर वो बैठ कर पेंटिंग कर रहा है। उसे खूब मज़ा आता है पेंटिंग करने में, एक्टिविटी करने में, ये सब करने में इंटरेस्ट जगाते हैं बच्चे।
तो बच्चों की शुरुआत कीजिए। अगर आपका बच्चा लिखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो स्टार्ट विथ पेंटिंग, कलर्स दे दो उसे, कुछ भी करे वो। जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा बच्चे अपने आप पेंटिंग वगैरह करेंगे तो अपने आप उनकी राइटिंग स्किल अपने आप डेवलप होगी। और जितना बच्चा की राइटिंग स्किल डेवलप होगी उतनी ही उसकी बोलने की भी डेवलप होगी, स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है बच्चों की, क्योंकि वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन ना अपनी बुक्स पे निकालते हैं। तो बच्चे बोलना भी फिर बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ट्राई करके देखिएगा ये मेथड, और बहुत इंटरेस्टिंग होती है। वॉलमार्ट गए थे गाइस। सो गाइज़ वॉलमार्ट से मैं आयु के लिए कुछ पैंट लाई हूँ। वो उसके लिए ना वो बहुत जल्दी लंबा हो जाता है। ये देखिए अभी मेरे को 4 इयर्स के पैंट उसके लिए लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसको उसके जो 3 इयर्स वाले हैं वो बिल्कुल भी नहीं बन रहे, सब छोटे हो गए। वो बहुत जल्दी जल्दी उसकी हाइट बढ़ रही है। तो ये सारे पैंट वॉलमार्ट पे पहले ना ये इस तरीके से नहीं मिलते थे पैंट कि टाइट कर लो वैसे वाले, बट आजकल मिलने लगे हैं। तो 3-4 उठा कर ले आई हूँ ताकि उसका विंटर निकल जाए, क्योंकि वो दिसंबर में 4 इयर्स का हो जाएगा आयु। बट जैसे ही वो 4 इयर्स से 4.5 साल क्रॉस नहीं करता है ना, कि उसकी हाइट फिर से बढ़ जाती है। तो उस चक्कर में उसके लिए थोड़े लंबे पैंट लेने पड़ते हैं। और ठंड में नीचे से थोड़े सारे छोटे हो गए हैं, तो ठंड में तो उसके लिए वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, ठंडी लगेगी। तो इसलिए कुछ लाए थे। और ये हैंड ग्लव्स मेरे हस्बैंड लेकर आए, वो वॉक करने के लिए जाते हैं, तो अब ठंड शुरू हो गई है उसके लिए। और ये आयु के लिए लेकर आए थे। लास्ट ईयर वाले बहुत छोटे छोटे थे तो बन नहीं रहे थे, और कुछ हैं कुछ आयु गिरा देता था, तो किसी किसी का पेयर ही नहीं है मतलब जोड़ी ही नहीं है पूरी, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। सो गाइज़ ये आज का वीडियो है। आज हम लोग गए थे ढाबा। डैलस में ना बहुत प्यारा सा ढाबा ओपन हुआ है, बहुत पहले हुआ है। हम लोग बहुत पहले से सोच रहे हैं जाने की, बट हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। तो हम लोग गए थे। ये पंजाबी ढाबा है और हमारे घर से 50 माइल्स की दूरी पे था, जो कि हम लोग को 1.5 आवर्स लगे वहाँ पहुँचने में। और बहुत प्यारा सा ये ढाबा स्टाइल उन्होंने ये खाट रखी हुई थी बहुत अच्छी सी। और हम लोग बाहर भी उन्होंने पूरा बैठने का इंतज़ाम कर रखा था, बाहर बैठकर आप खा सकते हो ढाबा स्टाइल। तो हम लोग बाहर बैठकर ही हम लोग अपना लंच किए थे। लंच पे गए थे, सडन प्लान बना कि चलो चलते हैं। और विंटर शुरू हो गया तो बाहर बैठकर खाने में कोई दिक्कत भी नहीं थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को। तो हम लोगों ने सोचा एक पिकनिक हो जाएगी और माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो ना डिस्पोजल में उन्होंने खाना दिया था। ये चना मसाला है, पनीर है, राइस है, नान है, मैंगो लस्सी है, और ये गुलाब जामुन है, जो कि अभी खोले ही नहीं है। मैं घर लेकर आ गई थी, अब खाऊंगी घर पर। और ये 2 तरीके की नान उन लोगों ने दी थी। और डिस्पोजल में इसलिए कोविड का टाइम चल रहा है इसलिए शायद उन्होंने डिस्पोजल रखे थे। और ये चाय है। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया वहाँ पर। और टू गो भी था, क्योंकि इतना तो खिलाया नहीं, तो टू गो कर हम लोग आ गए। और बस इस तरीके से हमारा वीकेंड सारे निकले। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा। जो न्यू लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।